यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें यज्ञ का भावार्थ उसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैः विद्येने जयासुतः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मण्यं क्रियते तनुः। अर्थात स्वाध्याय, व्रत, होम, वेदाध्यान, सुप्रजनन, यज्ञ तथा महायज्ञों द्वारा यह शरीर ब्राह्मण किया जाता है। यज्ञ ऐसा आवश्यक कर्म है कि उसे करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। यज्ञ का परित्याग करने से मनुष्य अनेक सत्परिणामों से वंचित होकर अधोगामी बनता है। यस्य राष्ट्रे पुरै चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मिस्तुष्टते किं प्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपाला यै तस्मै हरन्ति बलि माद्रिताः। जिस राष्ट्र या नगर में भगवान यज्ञ पुरुष का यजन होता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं वहां कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति पोषाय रक्षसां भागेसि। भला कौन सुख चाहने वाला यज्ञ को छोड़ता है? जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देता है। सबकी पुष्टि एवं उन्नति के लिए भविष्य यज्ञ में छोड़ा जाता है। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यज्ञ परमात्मा की अर्चना का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। वह मनुष्य के जीवन क्रम से, उसकी जीवनचर्या से अनिवार्य रूपेण जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है, ओम आदित्यैरासनासि विष्णोर्वेशपो स्यूर्जे त्वादब्धेन त्वा चक्षुषाव पश्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजूषे यजूषे। जिस प्रकार परमात्मा वेद के प्रत्येक मंत्र से प्रतिपादित हैं तथा सर्वव्यापी एवं उपासना करने योग्य है, उसी प्रकार यज्ञ भी वेद के प्रत्येक मंत्र से प्रतिपादित सब प्राणियों को बल तथा सुख साधन पहुंचाने वाला है। यो यज्ञे यज्ञ परमयि ऋज्यते यज्ञ संज्ञतः तम यज्ञ पुरुषम विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरः। जो यज्ञ पुरुष द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ रूप परमेश्वर को नमस्कार है। भारतीय धर्मशास्त्रों में यज्ञ को ईश्वर स्वरूप माना गया है। सब वेदों में ज्येष्ठ ऋग्वेद के सर्वप्रथम मंत्र अग्निमीले पुरोहितम में अग्नि रूप परमात्मा की वंदना और प्रार्थना की गई है। इससे प्रतीत होता है कि वेद के अवतरण से भी पूर्व अग्नि रूप भगवान की महिमा प्रकट थी। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, यज्ञो यम सर्व कामधुक। वैदिक काल सृष्टि का आरंभिक काल माना जाता है। सृष्टि के आदि में हमें भगवान का ज्ञान वेद समाधिगत तत्व दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा प्राप्त हुआ। वेद हमारी जाति का प्राण है, हमारे धर्म का सिर है। उसका प्रभाव क्या देश विदेश सब स्थानों में छा रहा है। उस वेद का प्रादुर्भाव यज्ञ के लिए ही हुआ है। प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के गणिताध्याय मध्यम दिखारस्य काल मानाध्याय श्लोक 9 में कहा गया है,
वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ता। यहाँ पर वेदों की प्रवृत्ति यज्ञ कामार्थ बताई गई है। यही बात लग्न ज्योतिष में भी आई है। वेदा ही यज्ञार्थमभि प्रवृत्तः। वेद का ब्राह्मण भाग भी यही बताता है। चत्वारो वै वेदा वेदैर्यज्ञस्तायते। केवल यही नहीं, अन्यत्र भी यही बताया गया है। यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितो। प्रसिद्ध तार्किक दर्शन न्याय वात्स्यायन भाष्य में भी यही सूचना मिलती है। यज्ञो मंत्रः ब्राह्मणस्य वेदस्य विषय। प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति भी यही कहती है। दुदोह यज्ञ सिद्धयर्थ मृग यजुः साम लक्ष्मण। प्रसिद्ध भगवत गीता भी यही मानती है। एवं बहुविधा यज्ञावितता ब्रह्मणो मुखे। फिर से बोलूंगी, एवं बहुविधा यज्ञावितता ब्रह्मणो मुखे। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ महाभारत में भी यही सूचित किया गया है। वेदैर्यज्ञः समुत्पन्नः। प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त में भी लिखा है, यज्ञस्य चत्वारि शृंगा इति वेदा वा एते उल्कः विधावद्धं मंत्रं ब्रह्माण कल्पहि। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ पातंजल महाभाष्य में कहा गया है, न सर्वै लिंगर्नै च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेद मंत्रा निगितः ते चावाश्वयमेव यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपरिणमयित्वा। इन सब प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है कि वेद का विषय यज्ञ है। स्वयं वेद का मंत्र भाग भी यही बताता है। एदम गण्य देव यजनम पृथ्व्याः यत्र ऋक् सांश्यो संतरन्तः यजुर्भिः। ब्रह्म वेदः यज्ञेन कल्पताम। वेद के अधिकार के प्राप्यार्थ यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है, और वह यज्ञोपवीत यज्ञ के वस्त्र होने से ही उसका नाम धारण करता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों का आविर्भाव ही यज्ञ कराने के लिए हुआ है। तब वेद की भांति यज्ञ की भी महत्ता स्वतः ही सिद्ध हुई। यज्ञ भारतीय धर्म का मूल है। आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग सुख, बंधन मुक्ति, मन शुद्धि, पाप प्रायश्चित, आत्मबल वृद्धि और रिद्धि सिद्धियों के केंद्र भी यज्ञ ही थे। यज्ञ द्वारा मनुष्य को अनेक आध्यात्मिक और भौतिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वेद मंत्रों के साथ साथ शास्त्रोक्त हवियों के द्वारा जो विधिवत हवन किया जाता है, उससे एक दिव्य वातावरण की उत्पत्ति होती है। उस वातावरण में बैठने मात्र से रोगी मनुष्य निरोग हो सकते हैं। चरक ऋषि ने लिखा है, आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विधिवत हवन करना चाहिए। बुद्धि शुद्ध करने की यज्ञ में अपूर्व शक्ति है। जिनके मस्तिष्क दुर्बल हैं या बुद्धि मलिन है, वे यदि यज्ञ करें तो उनकी अनेक मानसिक दुर्बलताएं शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता मनुष्य को धन, सौभाग्य, वैभव तथा सुख साधन प्रदान करते हैं। यज्ञ करने वाला कभी दरिद्र नहीं रह सकता। यज्ञ करने वाले स्त्री पुरुषों की संतान बलवान, बुद्धिमान, सुंदर और दीर्घजीवी होती है। राजा दशरथ को यज्ञ द्वारा ही 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। गीता आदि शास्त्रों में यज्ञ को आवश्यक धर्म कृत्य बताया गया और कहा गया है कि यज्ञ न करने वाले को यमलोक और परलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता है। यज्ञ के द्वारा ही साधारण मनुष्य देव योनि को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। यज्ञ को सर्व कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु और स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। याज्ञिकों की आत्मा में ईश्वरी प्रकाश उत्पन्न होता है और इससे स्वल्प प्रयत्न द्वारा ही सदगति का द्वार खुल जाता है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति का तो यज्ञ अमोघ साधन है।
यज्ञ से अमृतमयी वर्षा होती है। उससे अन्न, पशु, वनस्पति, दूध, धातु, खनिज पदार्थ आदि की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है और प्राणियों का पालन होता है। यज्ञ से आकाश में अदृश्य रूप से ऐसा सद्भावनापूर्ण सूक्ष्म वातावरण पैदा होता है जिससे संसार में फैले हुए अनेक प्रकार के रोग, शोक, भय, क्लेश, द्वेष, अन्याय और अत्याचार नष्ट हो सकते हैं और सब लोग प्रेम और शांति पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। धन्यवाद।